इस समय मौजूद हैं हम पलिया में। ये पलिया गांव का हिस्सा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आग लगी है और आग लगी यहीं से है। लेकिन आप यहाँ पर नज़र घुमाकर अगर देखेंगे तो आग लगने का कारण नहीं पता चल पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब बिजली का जो पोल है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पीछे है और ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट जहाँ पे होता है, ट्रांसफार्मर जहाँ पे होते हैं वहीं पे ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन आग लगी यहीं से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुटखा खाकर फेंका गया है और यहाँ के लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि शायद ये किसी ने आग लगाई है यहाँ पे, क्योंकि ये आग का कारण वैसे भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन लोगों का अंदेशा है। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि हम थे नहीं मौके पे, यहाँ पे जो लोग थे वही कुछ बता सकते हैं, लेकिन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास के बीच में भी आप देख सकते हैं, इस चीज़ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक शायद नज़र जा रही है आपको सिर्फ राख नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ समय पहले 2 घंटे पहले यहाँ पे गेहूँ की फसल खड़ी थी, लेकिन 2 घंटे हुआ है। आप नज़र यहाँ से डालिए, देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी लोग खड़े हुए हैं और ये गेहूं की फसल जो राख में तब्दील हो गई। और यहाँ पे लोग, काफ़ी लोग मौजूद हैं, आसपास के जितने भी गांव के लोग थे उन्होंने पूरा प्रयास किया इस चीज़ के लिए, आग से फसल को बचाने के लिए। और इस प्रयास में लोगों ने काफ़ी हद तक जो भी प्रयास किया उस फसल में उस प्रयास में सफल हुए। और चलिए यहाँ पे भी लोग हैं। जी जी जी, इसके लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जिनकी भी फसल नुकसान हुई है, प्रशासन से हमारी मांग रहेगी जितने भी किसानों का यहाँ पे फसल जलकर राख हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जितना भी उनका बनता है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। प्रशासन के भी लोग हैं और यहाँ पे लेखपाल भी मौजूद हैं। जी, इनसे हम बात करेंगे। एक कानून को 4-5 लेखपाल यहीं पे इस गांव में कहीं पे बरामदे में कैंप लगवा देते हैं, ठीक है। एक लेखपाल को आवंटित कर देंगे कि किस गांव का नोट करेगा। हाँ। जो प्रभावित काश्तकार हैं वो इत्मीनान से अपनी ज़मीन का विवरण, घाटा संख्या सारा नोट करा दें, ठीक है। अभी वो नहीं अगर दे सकते हैं आधार कार्ड, अपना बैंक का खाता संख्या, तो कोई बात नहीं है, शाम तक दे दें या कल सुबह दे दें, ठीक है। इसमें सहायता मिलेगी मुख्यमंत्री खेत खलिहान है उसके तहत, ठीक है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा मंडी समिति के माध्यम से। आए थे इनके घर बुलवाई बनेंगे, वो हम लोग बनेंगे। जी, आप कब पहुँचे यहाँ पे? ये बराबर है, हम तो आग जब यहाँ से 1 कोस दूरी पहुँचा है, 1-1.5 बीघा 2 बीघा, उसके बाद हम लोग आए हैं। एक औरत गई, हम लोग को सोए थे दुकान में, वो जगाई हम लोग को, हम लोग तुरंत उठ के आए हैं, लाठी डंडा लेकर हम लोग बुताना शुरू किए हैं। उसके बाद आग विकराल लोग पकड़ लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आग यहाँ लग सकती है बिजली से? बिजली से आग नहीं लगी है, बिजली से आग नहीं लगी है। आग यहाँ या तो कोई बीड़ी पिया है या कोई किसी कशिश बस लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, और भी लोग हैं। चाचा, आप कब आए यहाँ पे? तो अभी आ रहे हैं। अच्छा, आप चाचा कब आए यहाँ पे? अरे हम तो आए लास्ट में। अच्छा, आगे जब वहाँ पर काफी दूरी तक फैल चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आग यहाँ पे लगाई गई है, ऐसा देखने तो ही लग रहा है। देखने तो ही लग रहा है, बिजली से नहीं लगी, देखने तो ही लग रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। चाचा बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आग लगाई गई है, लगने का कोई तो रीजन दिख नहीं रहा हमें यहाँ पे, क्योंकि पोल भी काफी दूर है और यह आग कोई जानता नहीं कौन लगाया, लेकिन लगाई गई है। अच्छा, ये बताइए हमको, प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेखपाल थे, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने अनुशासन यही दिया कि सब आधार कार्ड वगैरह जमा करिए और शाम तक फिर सरकार कुछ देने के लिए कह रही। शाम तक मतलब इतना कम समय दिए हैं? इतने कम समय में हो पाएगा? इतने किसानों का ये नुकसान हुआ है और इतना कम समय दिए हैं, इतने कम समय में सब लोगों का डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा ना। इस चीज़ के लिए आप लोगों ने बोला, जब यहीं पे खड़े होकर बोल रहे थे, और ये प्रशासन के लोग थे यहाँ पे और लेखपाल मौजूद थे। एक कानून और 4 लेखपाल के अंडर में ये जो एरिया है, जो जला हुआ है फसल यहाँ पे, उनके अंडर में आता है। लेकिन यहाँ पे वो आश्वासन दे के चले गए कि शाम तक आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड, अकाउंट नंबर जो भी हो, और 1 बीघे में जो भी औसत होता है कि इतना पैदावार होता है, उस औसत से किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे यहाँ से, जहाँ तक पूरा रेंज दिखाएंगे, कितना यहाँ पे अन्नदाताओं का अन्न नुकसान हुआ है, आग लगी हुई है और ये फसल बर्बाद हुआ है। और प्रशासन से हम ये मांग करेंगे कि अभी प्रशासन ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि आप जितने भी किसान हैं, जितने भी फसल नुकसान हुआ, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कर सकते हैं, शायद कैंप वगैरह लगाया जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारे किसानों का डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से, सही तरीके से जमा हो, जिससे कि जितनी भी फसल का नुकसान हुआ है सारा मुआवजा किसानों को मिल सके। हमने जब यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, प्रशासन के लोग और भी लोग मौजूद थे, हमने कुछ उनसे बात करने का प्रयास किया,
तो शायद हमको वहाँ से बोले कि अभी थोड़ा सा बात हम कर रहे हैं, और बात वही वो कर रहे थे कि यहाँ पे एक कानून गो और 4 लेखपाल के अंडर में ये पूरा क्षेत्र आता है जहाँ पे आग लगी हुई है। जितना रेंज ये फसल जलकर नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं। सीधा देखिए आपको नज़र फसल नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं पे। 2 से ढाई घंटे पहले यहाँ पे गेहूँ खड़ा था, फसल खड़ी थी यहाँ पे, और वो फसल जलकर यहाँ पे पूरी तरह से राख हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरा, और हमने आपको दिखाया कि जहाँ से आग लगा था वहाँ से आग लगने का कारण नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि पोल है वहाँ पे, बिजली का पोल भी है, वो काफ़ी दूर है, और वहाँ पे गुटखा खाकर फेंका गया है। लोगों का अंदेशा है, लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद किसी ने आग लगाया है यहाँ पे। अब लेकिन फिर भी लोगों का ये अंदाज़ा है, और अंदाज़ा भी हमें भी देखने पे मौके पर हम गए तो हमको भी ये चीज़ लग रही थी कि शायद यहाँ पे आग कहीं से लग नहीं सकता, क्योंकि पोल भी दूर था, काफ़ी बिजली का पोल दूर था, और लोग कह रहे हैं, ऐसा हमें भी देखने में ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे आग लगाई गई है। देखिए आप दिखाए थोड़ा सा पूरा अराउंड कहाँ से कितना रेंज ये खाली हुआ है। जो यहाँ पे खड़ी फसल थी, अब 2 घंटे पहले यहाँ पे गेहूँ की फसल थी खड़ी, और वो फसल अब राख में तब्दील हो चुकी है। किसानों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं ये अगर आग लगी है तो ये प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन अगर किसी के द्वारा ये लगाया गया है तो ये कहीं ना कहीं किसानों के प्रति हानि का उसके मूड में रहा होगा कि किसानों का नुकसान हो, जो भी हो। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जो भी अब तो हो गया है, लेकिन हम प्रशासन से मांग यही करेंगे कि जितने भी किसानों का चाहे थोड़ी सी फसल हो या ज़्यादा फसल हो, जितनी भी फसल का नुकसान हुआ है उनको औसतन जितना होता है कि 1 बिस्से में या 1 बीघे में जितना भी फसल आप पैदावार होता है उतना मुआवजा उनको मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए फसल किस तरह से, गेहूँ जो अन्न है आप देखिए किस तरह से राख हो चुका है। ये अब काम का नहीं है, ये फसल खड़ी थी अभी 2 घंटे पहले, लेकिन ये राख में तब्दील हो चुकी है। आप देखिए कितना नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों के प्रयास ने शायद इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, और जहाँ तक हद तक बात करें तो इनके प्रयास ने कामयाबी इन्हें दिलाई। और यहाँ पे लोगों के द्वारा दमकला भी बुलाया गया, और शायद दमकला अभी था यहाँ पे और वो शायद चला गया यहाँ से। वजह ये कि आग यहाँ पे अब बुझ चुकी है, और जब तक आग को बुझा पाए यहाँ के लोगों ने, शायद काफ़ी देरी के बाद यहाँ पे तकरीबन हमें लगता है कि 2 घंटे बाद ही यहाँ पे दमकला आया बुलाने के बाद। तो कहीं ना कहीं अब अगर वो होते तो हम उनसे बात करते कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों लग गया 2 घंटे आने में यहाँ पे। अगर इसी तरह से आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि अगर शायद लोगों ने अपना प्रयास नहीं किया होता तो ये आग पर काबू पाना बड़ी ही मुश्किल था, क्योंकि गर्मी का मौसम है और हवाएं भी चल रही हैं, हवा भी इतनी तेज़ी से है। देखिए आप आग की लपट जहाँ तक भी गई, आप देखिए थोड़ा सा दिखाइए पूरा अराउंडिंग में एकदम, यहाँ से फिर वहाँ तक पूरी सारी तस्वीरें देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे। और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, आसपास के जितने भी इस पलिया से बीबीगंज, पकड़ियापुर और ये सुकुलपुरा, अमरेथू, धरारा, यहाँ पे जितने भी आसपास के गांव के लोग थे वो लोग यहाँ पे प्रयास किए इस आग पे काबू पाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। शायद आप देख सकते हैं कि रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये अन्न है, कितनी मेहनत से ये पैदा होता है, किसान अपना जी जान लगा देता है इसको पैदा करने में। जी अब हम शायद धरारा में घुस चुके हैं, वो पलिया का रेंज था और ये हम अब आ चुके हैं धरारा में। पलिया से ये ग्राम सभा एक ही पड़ेगा, लेकिन ये पूर्वा है, धरारा के रेंज में शायद ये आता होगा। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये कितने कम समय में आग ने पूरी फसल को अपने काबू में ले लिया और पूरी फसल को पूरी तरह से राख में तब्दील कर दिया। हम आपको फिर एक बार बता देते हैं कि ये गर्मी का मौसम है और जहाँ कहीं पे भी अगर खेतों में आपके बिजली का पोल लगा हुआ, अगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो उस ट्रांसफार्मर के राउंड में कम से कम आपको 20 फीट के आसपास दोनों चारों तरफ वहाँ पे फसल को सूख गई हो फसल तो उसको फसल को काट दें, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता ज़्यादातर जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट होने से वहाँ पे वो चिंगारी आएगी और वो आग लगने की आशंका बन सकती है, क्योंकि ज़्यादातर वजह होता है खेतों में इस समय गर्मी के मौसम में आग लगने की यही वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वजह का पता नहीं चल पाया आग लगने की वजह, क्योंकि हमने आपको दिखाया वहाँ पे खुला तस्वीर पूरे राउंड में कि वहाँ पे पोल है बिजली का, लेकिन वो दूर है, और वहाँ पे एक छोटा सा मकान बना हुआ है ट्यूबवेल का, उस ट्यूबवेल के उस साइड में बिजली का पोल है और बिजली के पोल से शायद
अगर आग लगनी होती तो उधर से ही लगता, लेकिन यहाँ इस साइड ठीक है चालू है ना। ये देखिए हम कहाँ से पैदल चल कर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे राउंड में यहाँ पे फसल राख में तब्दील हो गई है। देखिए हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते, इसका अनुमान तो तभी लगेगा जब यहाँ पे जितने भी लोगों के फसल जली है, जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, वो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट खतौनी जो भी होगा वो चीज़ यहाँ पे जमा करेंगे। लेखपाल के यहाँ जो भी यहाँ पे भी कैंप लगेगा, ये आश्वासन दिया गया है प्रशासन और यहाँ पे कुछ मौजूद थे लेखपाल वगैरह, उनके द्वारा इस चीज़ का आश्वासन दिया गया है। तो जितने भी फसल, जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, ये आग में राख में तब्दील हो गई है आग लगने से, तो उनको ये मुआवजा उनको पूरी तरीके से मिलना चाहिए। और उस चीज़ का तभी अंदाज़ा लग सकता है कि कितना बीघा लगभग फसल ये राख में तब्दील हुई है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है ये गेहूँ की बाल देख लीजिए, ये राख में तब्दील हो चुका है पूरा। दिखाइए थोड़ा सा पूरा, वहाँ से आपको हमने दिखाया कि हमने काफ़ी दूर वहाँ से चल कर आया और पूरे अराउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फसल पूरा राख में तब्दील हो चुकी है। और हम आपको दिखाएंगे, अभी देखिए वहाँ पे दमकला भी खड़ा हुआ है, उनसे हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो यहाँ के लोग जो थे मौके पे, वो लोग कह रहे हैं कि जब आग पे काबू पा लिया गया तब जाके यहाँ पे दमकला पहुँचा। प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौके पे पहुँचे और शायद उन्होंने भी इस चीज़ में आग को बुझाने में पूरी तरह से मदद किया। प्रशासन के लोग लगे थे, जिस तरह से आम लोग लगे थे, किसान लोग लगे थे, वो भी लोग प्रशासन के लोग भी साथ में लगे हुए थे इस आग को बुझाने में। देखिए आप देख लीजिए, शायद ये अन्न यही है जिस अन्न के लिए किसान पूरा जी जान अपना लगा देता है, पूरा मेहनत दिन रात करता है इस अन्न को पैदा करने के लिए, लेकिन ये उनके आँख के सामने ये समय नहीं लगा और ये उनके आँख के सामने ये सीधा राख में तब्दील हो गया। ये उनकी खड़ी फसल। इस साइड हम आपको दिखा देते हैं, इस साइड सड़क है और सड़क की वजह से ही आग की दिशा जो है वो उस साइड नहीं जा पाई। सड़क दूर है यहाँ से और आप देख सकते हैं कि पूरा देखिए इस साइड सड़क है, आपको सामने भी सड़क मिलेगा। पूरा अराउंड आपको हमने दिखाया कि जहाँ से आग लगा हुआ था, वहाँ से काफ़ी दूर हम चले आए और हमने काफ़ी दिखा। आपको अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी फसल राख में तब्दील हुई है। चाची आपका भी खेत था यहाँ पे? हाँ अच्छा, कौन सा खेत है चाची? हाँ वो हमारे बीचवा खेत बा साहेब। अच्छा वो साहेब बीच में खेत बा हमारे। बीच में था, पूरा जल गया आपका? पूरा भैया को कुछ कितना खेत था चाची? एक है, अरे 1 बीघा हुई। 1 बीघा। 1 बीघा। तो क्या बोले प्रशासन के लोग, क्या बोले हैं मुआवजा आप लोगों को मिलेगा जो फसल बर्बाद हुई है, जल गई? मुआवजा न दी है, जियब कैसे जियब हम लोग गोरू बोले प्रशासन? हाँ गोरू मनाई कैसे जी है, गोरू मनाई हम जैसे कुल बड़ी है कहाँ से मनाई जी है, देवे पड़ी सरकार के मुआवजा देवे पड़ी चाहे जहाँ से दे। आपका भी था? ये का पलट पूरा है कुल जरियल का करी बताओ। गोरू मनाई कैसे जी है? आपका भी था, आप लोगों का भी था? तो क्या बोले हमको ही बताइए, जो प्रशासन के लोग यहाँ पे आए हैं वो लोग कुछ मिलेगा? जब जल गया तब आप लोग आए हैं, पानी लेकर दंगल लेकर तब आए हैं। अच्छा दमकला लेट आया है यहाँ पे? लेट आया है, जब जल गया तब लेके आए। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे हम जी। आइए ठीक है। हाँ दादा आप बताइए कब आग लगी, कितना समय बाद यहाँ पे दमकला आया? बहुत लेट आया है, बहुत लेट आया। ज्यादा हो गया बहुत लेट आए हैं। हम वहाँ पर देख रहे थे, वहाँ पर हम रहे। हम लोग बहुत लेट आए। अभी को आधा घंटा हुआ है, जब जल गया तब आया। मतलब जब आग पे काबू पाया गया? हाँ एकदम, जब समझ बुझ गया तब आया। अच्छा हाँ तब जाके यहाँ पे दमकला आया? हाँ तब आया। और जब आग लगी थी उसी समय बुलाया गया? नहीं, हाँ उसी समय तुरंत फोन लगा था, तब नहीं आया और अभी आया है जब पूरा बुझ गया तब। हाँ ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे जिनकी फसल यहाँ पे राख में तब्दील हो गई आग के कारण, आग लगने के कारण। जी क्या करें, कौन है? अच्छा आपको सूचना कब मिली थी ये बताइए हमको, कितना समय पहले? आधा घंटा पहले? मात्र आधा घंटा में हम लोग पहुँचे हैं। आधा घंटा पुरान में आग लगी। कहाँ से आए हैं? पुरान मार्टिनगंज। सुरहन मार्टिनगंज से आप आधा घंटा में? हाँ वहाँ पर आग लगी थी, उसको बुझा रहे थे, उसके बाद यहाँ चल दिया। आपको आधा घंटा पहले ही सूचना मिली थी? हाँ। आपको जब यहाँ पे आए उस वक्त सिर्फ आधा घंटे पहले सूचना मिली? हाँ एकदम सही है। कितने पहले? हम लोग सही बता रहे हैं। अच्छा ठीक है। ये देखिए ये दमकला कर्मचारी हैं, ये बता रहे हैं इनके मुताबिक कि इनको आधे घंटे पहले सूचना मिली और सुरहन मार्टिनगंज क्षेत्र में शायद आग लगी थी, वहाँ पे भी बुझाने के लिए ये वहाँ पे गए थे और ये वहाँ से यहाँ पे आए हैं। चाची आपका भी था गेहूँ? हाँ। हैं?
कितना था? बचल है भैया हमारा। आपका अच्छा बचिए, चले बहुत अच्छी बात है, आपका बच गया। अच्छा, आप लोगों का इस साइड है जी। अच्छा, कितना था आपका? 1 बीघा हमारा खेत रहा है। 1 बीघा था। प्रशासन के लोग अभी आए हैं यहाँ पे, क्या बोले ये बताइए हमको। क्या बोलेगा, अब जर खाल जाए पियल जाए, मुआवजा जब चाहिए ना, मुआवजा चाहिए ना आप लोगों को? जरूर चाहिए। यहाँ पे प्रशासन के लोग बोले हैं कि यहाँ पे सबको अपना आधार कार्ड और खतौनी वगैरह, ठीक है? अच्छा, हाँ वहाँ पे जाइएगा जी, ठीक है। आप अब दिखाइए थोड़ा सा, वहाँ पे एक दमकला वहाँ पे भी खड़ा हुआ है और अभी इस वक्त पहुँचा है, वो जस्ट अभी पहुँचा। वहाँ पे आप देख सकते हैं धरारा, ये गांव है धरारा, और वहाँ पे कोने पे पंचायत भवन बना हुआ है, वहाँ पे अभी दमकला आके पहुँचा है। इस समय जब आग पे पूरी तरह से ये आसपास के लोगों ने, धरारा, सुकुलपुरा, अमरेथू, पलिया, बीबीगंज, पकड़ियापुर, आसपास के सभी लोगों ने इस चीज़ में प्रयास किया आग को काबू पाने के लिए, तब कुछ काफ़ी लेट यहाँ पे दमकला पहुँचा। और प्रशासन के लोगों ने आश्वासन दिया है इस चीज़ का कि जितने भी किसानों का यहाँ पे फसल, ये गेहूं की फसल थी जो वो राख में तब्दील हुई आग लगने के कारण, उनको मुआवजा मिलेगा। वो अपना आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट है वो ले जाकर आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। उनको समय दिया गया आज शाम तक शायद, लेकिन हम मांग करेंगे कि पर्याप्त समय दिया जाए किसानों को, जिससे कि सारे जितने भी किसान के फसल यहाँ पे राख में तब्दील हुए हैं आग लगने के कारण, उनको सारे किसानों को कुछ जितना भी उनका नुकसान हुआ है, सारे किसानों को उनका पूरी तरह से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे, ये शायद सड़क भी पार कर चुका था आग, ठीक है। धौरारा में हमने आपको दिखाया जहाँ से आग लगी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़क के उस पार भी आग की लपट जा चुकी थी, और किसानों ने वहाँ पे काबू, यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन्होंने अपने प्रयास से आग को काबू में किया। और प्रशासन से हमारी यही बार बार मांग रहेगी, और हम खुद प्रयास करेंगे कि लोगों को, जितने भी किसानों का यहाँ पे फसल राख में तब्दील हुई आग लगने के कारण, उनको सारे लोगों को जितना भी नुकसान हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए।